नमस्कार, पुनः उपस्थित हूं मिथुन राशि के लिए नवंबर 2025 के मासिक राशिफल के साथ। क्या अवसर मिलेगा मिथुन राशि के जातकों को, कहां रखनी होगी सावधानी और कहां द्रुत गति के साथ, तीव्र गति के साथ आगे बढ़ सकते हैं और किन बातों से सतर्कता रखनी होगी, आज के इस राशिफल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं, ग्रहों की चाल पर दृष्टि डालते हैं कि नवंबर 2025 में कौन से ग्रह आपकी राशि से कहां पर हैं। सबसे पहले बात करें सूर्य की, तो 16 नवंबर तक पंचम भाव में नीच राशि में विराजमान रहेंगे, फिर छठे भाव में जाकर आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। आधे महीने के बाद सूर्य से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। मंगल पूरे महीने आपके छठे भाव में अपनी ही राशि वृश्चिक में, यानी साहसी निर्णय और अगर कोई शरीर में तकलीफ है, रोग कष्ट है, तो उससे मुक्त होने का संकेत मिलता है। बुध 23 नवंबर तक छठे भाव में, फिर पंचम भाव में, यानी स्वास्थ्य और सोच में बेहतर परिणाम संभव है। बृहस्पति दूसरे भाव में उच्च के और 11 नवंबर से वक्री, फिर भी धन और वाणी में लाभ प्रदान करने की स्थिति में है। शुक्र 2 नवंबर तक नीच राशि में, फिर अपनी राशि पंचम भाव में, प्रेम और रचनात्मकता में चमक आ सकती है, तो यह आपके लिए गुड न्यूज है। शनि दशम भाव में गुरु के नक्षत्र में 28 नवंबर तक वक्री, मेहनत का फल थोड़े से विलंब से मिल सकता है। अब बात करें राहु की, तो नवम भाव में है, कुंभ राशि में, गुरु के प्रभाव में रहने से कुछ मिले जुले अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। केतु तीसरे भाव में आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो था ग्रह गोचर का प्रभाव। अगर आप चाहती हैं ग्रह आपकी व्यक्तिगत कुंडली में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक समग्र राशिफल है, आपकी व्यक्तिगत कुंडली में क्या कर रहे हैं, कौन सी दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, कब मिलेगा भाग्य का साथ, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं हूं आचार्य राजकुमार पांडे और आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपको एक सटीक मार्गदर्शन मुझसे प्राप्त होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से समग्र प्रभाव पड़ रहा है। और सबसे पहले बात करेंगे कार्य क्षेत्र और व्यवसाय की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। शनि दशम भाव में रहकर आपको थोड़ी धीमी प्रगति दिखा रहे हैं, लेकिन ये स्थायी सफलता की नींव भी रखेंगे, यानी फ्यूचर के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार करेंगे। बृहस्पति और बुध की मदद से आपको पदोन्नति, सराहना और नई जिम्मेदारियां भी प्राप्त हो सकती हैं। खास करके वो लोग जो शिक्षा, बैंकिंग, मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिलने के योग बनते हैं। बिजनेसमैन लोगों के लिए महीना नए सौदे और पुराने क्लाइंट्स को लाभ का संकेत दिखा रहा है, यानी उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की, तो आय में बढ़ोतरी, निवेश से लाभ और आर्थिक संतुलन आपके लिए नवंबर 2025 में रहेगा। लोन लेने की सोच रहे हैं तो अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। बचत और खर्च पर नियंत्रण रखने का समय है, और यही समय जो अगर आप बचत और खर्च पर नियंत्रण करेंगे तो भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। हेल्थ की बात करते हैं, हालांकि राशि स्वामी बुध छठे भाव में है, तो इसलिए काम का प्रेशर कभी कभी मानसिक थकावट दे सकता है। सीने, फेफड़े और हृदय से जुड़ी समस्याओं के प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। सूर्य 16 नवंबर के बाद आपके लिए अच्छे हो रहे हैं, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ेगा। अगर आप माह के आरंभ में थोड़ा स्वास्थ्य में कमी भी अनुभव कर रहे हैं, तो आगे आप उसमें कंफर्टेबल सिचुएशन देखेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो 2 से 26 नवंबर तक शुक्र पंचम भाव में रहकर प्रेम में मधुरता और साथ में नई शुरुआत का संकेत देते हैं। 16 नवंबर से सूर्य पंचम भाव से निकल जाएंगे, यानी थोड़ी टेंशन कम होगी और रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। वैवाहिक जातक सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके रिश्ते को मजबूती दे रही है। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो परिवार में एकता और सामंजस्य का माहौल रहने वाला है। उच्च का बृहस्पति आपकी जन्म राशि के द्वितीय भाव में है, जो परिवार के बीच प्रेम, समझ और सहयोग को बढ़ाएगा। महीने के पहले हिस्से में भाई बहनों से अनबन हो सकती है, लेकिन वो जल्दी ही सुलझ जाएगी। घर के बड़े सदस्य, माता पिता, दादा दादी को से आशीर्वाद ले, उससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। अब ये तो हो गया जीवन पर विभिन्न क्षेत्रों का ग्रहों गोचर का प्रभाव। आपको करना क्या चाहिए ऐसा जिससे कि आपके लिए नवंबर 2025 मिथुन राशि के जातक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। हर बुधवार को अगर संभव हो सके तो गाय को हरा चारा जरूर दें। बुध को प्रसन्न करने का ये बहुत सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सुबह के समय सूर्य को जल में कुमकुम और अक्षत मिलाकर अर्घ दें। आत्मबल और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। शनिवार को किसी नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आपके प्रारब्ध में जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध नेगेटिव होगा, वहां पर आपको आराम मिलेगा। घर के आंगन में या मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। और जहां तक हो सके अभक्ष्य भोजन से दूरी बना करके रखें, आपके अंदर ऊर्जा और भाग्य दोनों ही साथ देंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये जो समय है आत्मविश्वास, संतुलन और स्थिरता को लेकर आ रहा है। नवंबर 2025 उसका आपको
बेनिफिट उठाना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के आधार पर बिल्कुल सटीक मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं आचार्य राजकुमार पांडे। जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करके आपको उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करूंगा। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में अगले राशिफल के साथ, लेकिन तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री राम।